मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदर्शरथ अचर विहारी। साथियों, वर्षों से गांवों से लेकर गलियों तक, शहरों के से लेकर चौराहों तक रामलीला का मंचन होता आया है। भगवान राम का जीवन हमें सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनके आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज का प्रसंग रामायण का प्रसंग है सीता हरण। इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं श्री मनीष जोशी, जो राम की भूमिका में हैं। साधु के वेश में रावण की भूमिका में श्री हरीश बिष्ट। रावण की भूमिका में जो साधु नहीं है, बाद में जो बनते हैं, उनकी भूमिका में है सूर्या। लक्ष्मण की भूमिका में मानव। सीता की भूमिका में है श्रीमती नम्रता जोशी। मारीच की भूमिका में है देवेंद्र जी। जटायु की भूमिका में है पवन जोशी। मंत्री की भूमिका में है श्री सुमित गौर। और दूषण की भूमिका में है खजान चौहान। और खर की भूमिका में है हिमाल भट्ट। तो प्रस्तुत है रामलीला प्रसंग सीता हरण। पर्दा नीचे कर दीजिए प्लीज। हेलो, नमस्कार। भारत की सांस्कृतिक विरासत में रामायण का विशेष स्थान है और जब इस दिव्य गाथा का मंचन उत्तराखंड की रामलीला शैली में होता है तो भक्ति, लोक संगीत और पारंपरिक अभिनय की अनूठी छटा देखने को मिलती है। पिछले वर्ष हमने रामायण के सीता स्वयंवर का मंचन किया था और इस वर्ष उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं सीता हरण। यह प्रसंग केवल एक घटना नहीं बल्कि रामायण की भूमिका है। यह वही क्षण है जहां से लंका विजय और धर्म अधर्म के महायुद्ध की नींव रखी जाती है। वनवास के दौरान जब भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण पंचवटी में निवास कर रहे थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम के तेज और सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती हैं। विवाह के प्रस्ताव की मनाही के कारण अहंकार और क्रोध से भरी शूर्पणखा माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास करती हैं और धर्म की रक्षा हेतु लक्ष्मण उसका दंड स्वरूप नासिका विच्छेद करते हैं। आप सबके सामने प्रस्तुत है रामलीला। दृश्य खरदूषण प्रसंग। ऐसा लगता है कि राक्षस आ रहे हैं। तुम सीता को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ, मैं यहाँ रुककर राक्षसों का संहार करता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं आगे बढ़कर सबको यमलोक पहुंचा देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, अभी नहीं। मैं जो कहता हूँ वही करो। जो आज्ञा भैया। चलिए माते।
गाना गाओ, गाना उठाओ। उठाओ किसको, बिठाओ किसको, उठाओ किसको, बिठाओ किसको, पटक दो किसको, झटक दो किसको। उठाओ किसको, बिठाओ किसको, पटक दो किसको, झटक दो किसको। उठा के पर्वत सारे डुबा दूं, उठा के पर्वत सारे डुबा दूं, दुनिया में सारा प्रलय मचा दूं, दुनिया में सारा प्रलय मचा दूं। अगर मैं चाहूं महाराज की, महाराज की। उठाऊं किसको, बिठाऊं किसको, पटक दो किसको, झटक दो किसको। उठाऊं किसको, बिठाऊं किसको, पटक दो किसको, झटक दो किसको। उठा के सारे पर्वत डुबा दूं, उठा के सारे पर्वत डुबा दूं, दुनिया में सारा प्रलय मचा दूं, दुनिया में सारा प्रलय मचा दूं। महाराज की। अगर मैं चाहूं मैं रूह हिला दूं, अगर मैं चाहूं मैं रूह हिला दूं, आकाश पाताल एक में मिला दूं, आकाश पाताल एक में मिला दूं। महाराज की।
शूरपणखा का अपमान किया है। ओह, क्या सुंदरता है भैया खैर। हमने बहुत से देवता, गंधर्व व मनुष्य देखे और उन्हें मारकर खा गए, मगर आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। भैया खैर, मंत्री से कहो कि इन्हें हमारे बल के बारे में बताए और हमसे आकर क्षमा मांगे। मंत्री महाराज उससे कहो वो स्त्री जो छुपा कर रखी है उसे लाकर हमें दे दे और हमसे क्षमा मांगे और दोनों भाई जीवित लौट जाएं। जो आज्ञा महाराज। हे बालक, हमारे महाराज की तुम पर कृपा हुई है। जो स्त्री तुमने छुपा रखी है वो उनको सौंप दो और उनसे माफी मांगकर वापस लौट जाओ। अपने महाराज से कहो कि हम क्षत्रिय हैं और तुम जैसे पशुओं का ही संहार करते हैं। तुम्हारे महाराज में अगर साहस न हो तो वो यहां युद्ध छोड़कर चले जाएं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। वो लड़का तो सुनता ही नहीं है, कहता है अगर बल नहीं है तो युद्ध छोड़ के लौट जाओ। इतना अभिमान! सैनिकों उन्हें कच्चा बना दो। चलो घूमो घूमो। भैया खैर, सावधान! आज तेरी मृत्यु तुझे याद आई है। मारीच प्रसंग। प्रणाम मामा जी। महाराज रावण, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। सुन मारीच निशाचर भाई, सुन मोर संग जहाँ रघुराई। सुन मारीच निशाचर भाई, चलहु मोर संग जहाँ रघुराई।
होई कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनहु निपनारी। सुन मारीच निशाचर भाई, चलहु मोर संग जहाँ रघुराई। मोर बचन सुनो दस शीसा, तेनर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं जे, मारे मारे जियाए जिए। मुनि मख राखन गए कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। शत योजन आयहु क्षण माही, तीन सन बैर किए बल नाई। कायर, डरपोक, मेरे शत्रु की महिमा का बखान करके क्या तू रावण को डराने की चेष्टा कर रहा है? रावण, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, रावण जो काल का भी काल है, रावण के डर से देवता भी भयभीत होते हैं। रावण अर्थात एको हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति। महाराज रावण, मैं आपका मामा भी हूँ और मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, सीता अपहरण का विचार मन से हटा दीजिए। दस, मैंने तुझे आदर किया और तू मेरा गुरु बनकर मुझे उपदेश दे रहा है। एक राजा की विनती विनती नहीं, आदेश होती है। अगर तूने मेरा आदेश नहीं माना, मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। अगर मुझे मरना ही है तो मैं श्री राम के बाणों से ही क्यों ना मरूं। जो आज्ञा, मैं अभी कपट मगर बनता हूं। चलिए आइए। अब चलते हैं प्रमुख प्रसंग की ओर। भगवान श्री राम माता सीता को कहते हैं कि वे मनुष्य लीला की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उन्हें राक्षसों का नाश करना है, और सीता मैया से आग्रह करते हैं कि वे अग्नि में निवास करें और अपनी छाया यहीं छोड़ दें। रावण अपनी कुटिल योजना को सफल करने हेतु मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए प्रेरित करता है। पंचवटी के शांत मन में जब अद्भुत चमकता हुआ स्वर्ण मृग विचरण करता है, माता सीता का मन उसकी ओर आकर्षित होता है। तो अब प्रस्तुत है आप सबके सामने आज का मुख्य प्रसंग, स्वर्ण मृग एवं सीता हरण।
स्वर्ण मृग एवं सीताहरण। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सत्संग प्रभु बंधि कर एहि, आने हूँ चरम कहती है देही। हे नाथ, देखिए ना कितना सुंदर मृग है। आप इसे पकड़कर ले आइए, मैं इसे अयोध्या लेकर जाऊंगी और इसके पैरों पे छोटे छोटे घुंघरू बांधकर पूरी अयोध्या नगरी में घुमाऊंगी। और अगर मृत मिलता है तो इसकी त्वचा से आपकी तपस्या हेतु आसन बना दूंगी। ले आइए ना स्वामी। अच्छा सीते, मैं अभी जाता हूं और इसे लेकर आता हूं। लक्ष्मण, तुम सीता की रक्षा करना। हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता हमें पुकार रहे हैं। शायद उन पर कोई संकट आया है। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। आप चिंता ना करें माते, भैया सर्वशक्तिमान है, उन पर संकट कैसा। लक्ष्मण, मेरा मन घबरा रहा है। अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है। तुम व्यर्थ समय ना गवाओ और शीघ्र जाओ। भैया तो मुझे आपकी रक्षा का भार सौंप गए हैं, उनकी आज्ञा मैं कैसे टालूं। लक्ष्मण, मैंने अब जान लिया स्वार्थ का भाईचारा। लक्ष्मण, मैंने अब जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। घर से जो वन को आए हो, घर से जो वन को आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। अच्छा माता मैं जाता हूँ, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना। मैं तो आज्ञा के भीतर हूँ, तुम रेखा के भीतर रहना। मैं तो आज्ञा के भीतर हूँ, तुम रेखा के भीतर रहना। माते, मैं कुटी के बाहर यह रेखा खींचकर जा रहा हूँ। आप किसी भी स्थिति में हमारे लौटने तक इस रेखा से बाहर ना आना। ठीक है।
शुरू हो गया मेरा। भैया मैं आ रहा हूं। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ तो एक कुटिया भी दिखाई पड़ती है। आलोक निरंजन। भिक्षा देहु कुटी से माता, भिक्षा देहु कुटी से माता, जोगी द्वारे आया है, जोगी द्वारे आया है। भिक्षा देहु कुटी से माता। आलोक निरंजन। बहुत दिनन का भूखा प्यासा, बहुत दिनन का भूखा प्यासा, आश्रम यही एक पाया है माई, आश्रम यही एक पाया है। भिक्षा देहु कुटी से माई। आलोक निरंजन। बहुत दिनन का भूखा प्यासा, आश्रम यही एक पाया है, आश्रम यही एक पाया है। बिन भिक्षा में जाने का नाही, बिन भिक्षा में जाने का नाही, आसन यही रमाया है माई, आसन यही रमाया है। भिक्षा देहु कुटी से माई। आलोक निरंजन। देर भई मोहे द्वारे ठाड़े, देर भई मोहे द्वारे ठाड़े, कोई देन नहीं आया है, कोई देन नहीं आया है। भिक्षा देहु कुटी से माई। आलोक निरंजन। शापू जो भिक्षा नहीं पाऊं, शापू जो भिक्षा नहीं पाऊं, मन में यही ठहराया है, मन में यही ठहराया है। भिक्षा देहु कुटी से माई। आलोक निरंजन। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे माई, भिक्षा दे और दीक्षा ले। प्रणाम साधु महाराज, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। लीजिए साधु महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। मैं बंद भिक्षा नहीं लेता। महाराज, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। हे माई, मैं बंद भिक्षा नहीं लेता। देना है तो इस रेखा के बाहर आकर दे। भिक्षा दे और दीक्षा ले। भिक्षाम देहि। लीजिए साधु महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। अरे सीता, मैं
वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बलगा। वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बलगा। अकेली जान कर मुझको वचन बोला है तू छलका। अकेली जान कर मुझको वचन बोला है तू छलका। वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बलगा। वृथा अभिमान क्यों करता। नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना, क्या मेरे बल का। नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना, क्या मेरे बल का। नहीं जग में कोई मुझसा। अरे हट दूर जा पापी, न पकड़े पल्लू आंचल का। अरे हट दूर जा पापी, न पकड़े पल्लू आंचल का। वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बलगा। वृथा अभिमान क्यों करता। तू बोले और के भोरे, तू बोले और के भोले। पता नहीं तुझको मम बल का, पता नहीं तुझको मम बल का। नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना, क्या मेरे बल का। नहीं जग में कोई मुझसा। आएंगे लौट कर स्वामी, सजा पावेगा इस छल का। आएंगे लौट कर स्वामी, सजा पावेगा इस छल का। वृथा अभिमान क्यों करता, अरे मति मंद तू बलगा। वृथा अभिमान क्यों करता। तेरे पति का करूं भक्षण, तेरे पति का करूं भक्षण। न पीऊं घूट भी जल का, न पीऊं घूट भी जल का। नहीं जग में कोई मुझसा ठिकाना, क्या मेरे बल का। नहीं जग में कोई मुझसा। सीता, इस संसार में मुझसे समान बलशाली कोई नहीं है। अब तुम्हें मेरे से कोई नहीं बचा सकता। अरे नीच,
तू व्यर्थ ही अभिमान कर रहा है। तूने मुझसे छल किया है, छोड़ दे मुझे। आपने देखा किस प्रकार छल पूर्वक रावण माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से लंका की ओर प्रस्थान करता है और वायु मार्ग में जाता है। सीता आकाश मार्ग में विलाप कर रही है। हे भगवान, आपने अपनी कृपा क्यों हटा ली हमसे? हे लक्ष्मण, तुम निर्दोष थे, मैंने फिर भी तुम पर क्रोध किया। हाय, केकई माँ के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हे प्रभु, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु। कहीं नहीं पहुंच सकती। अरे यह तो सीता माता है। ठहर जा दोस्त, कहाँ भागता है? अरे बूढ़े गिद्ध, क्या तुम मुझसे मुकाबला करेगा? सीता पुत्री करस जनेला सा, करी हो जात धान कुल नाशा। अह प्रथम बल मन तनु नाही, तदपि ध्याय देखा मैं नाही। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलस न जानसि मोही। तज जान की कुशल ग्रह जाहू, नाही सत्य सुनहु बहु बाहू। राम रूष पावक अति घोरा, हो यही शकल सलभ कुल तोरा। दुष्ट बूढ़े गिद्ध, क्या तू मेरे हाथों मरना चाहता है? मैं नहीं, तू श्री राम के द्वारा कुल सहित मारा जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। आपने देखा जटायु रावण पर झपटता है। दोनों में युद्ध होता है। रावण जटायु के पंख काट देता है। जटायु राम राम कहता हुआ धरती पर गिर पड़ता है। रावण सीता को लेकर आगे बढ़ जाता है और दूसरी ओर वन मार्ग में एक ओर से लक्ष्मण व दूसरी ओर से राम आते हैं। भैया, आप ठीक तो हैं? सुनो जी लखन, तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। सुनो जी लखन, तुम जो आए यहाँ, अकेली सिया को क्यों छोड़ा वहाँ। डरेगी अकेली वो उस जा जरूर, डरेगी अकेली वो उस जा जरूर। है बैठी बियावा में सीता जहाँ, है बैठी बिया
आवा मैं सीता जहां, सुनो जी लखन नहीं दोष मेरा सुनो प्राणनाथ, तुमने क्रोध होकर कहा सीता माँ, मुझे क्रोधित होकर कहा सीता माँ, तेरे भाई पर कुछ पड़ी है विपत्ति, तेरे भाई पर कुछ पड़ी है विपत्ति, लखन जाके तुम दो अभी उनका साथ, लखन जाके तुम दो अभी उनका साथ, नहीं दोष मेरा। अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, अगर खौफ खाकर वो मर जाएगी, बता दो लखन जिंदगी फिर कहाँ, बता दो लखन जिंदगी फिर कहाँ, सुनो जी लखन। कहो पालू किस किस की आज्ञा को मैं, कहो पालू किस किस की आज्ञा को मैं, उधर सीता माता इधर तात आप, उधर सीता माता इधर तात आप, नहीं दोष मेरा। हे लक्ष्मण, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है, हमें तुरंत आश्रम लौट जाना चाहिए। जी भैया। सीते माते, सीते माते, हे राम, सीते हे राम, राम, सीते राम। आप धैर्य रखे भैया, अब खोज करना ही उचित है। चलिए सारा वन खोज डाले। सीते माते, हे राम, सीते राम, राम, अरे लक्ष्मण, राम, ये तो हमारे मित्र जटायु हैं। राम, राम। हे तात, आपकी यह दशा किसने की? नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुत ही हर लीनी, ले दक्षिण दिश गय हैं गोसाई, विलपति अति कुररी की नाई, दरस लागी मोहे राखिय प्राणा, चलन चरत अब कृपा निधाना। हे तात, मेरे ही कारण आपकी यह दशा हुई है। आप चाहें तो मेरी आपकी मृत्यु को टाल दूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्ति होई श्रुति गावा, सो ममलोचन गोचर आगे, राखे हो नाथ देहि के लागे। हे स्वामी, जिसका नाम लेने से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, वह मेरे आंखों के सामने है, फिर मैं ऐसा अवसर क्यों गवा दूं? ठीक है तात, आप चाहते हैं तो आप
मेरे लोग जाएं। राम राम राम। माता गिरो। सबको भेजो। आज की इस भव्य प्रस्तुति में हमने रामायण के विभिन्न प्रसंगों का सजीव मंचन देखा। शूर्पणखा का क्रोध, खरदूषण का अंत, रावण की कपटपूर्ण योजना, सीता हरण का करुण्य दृश्य और जटायु का अमर बलिदान। इन प्रसंगों के माध्यम से हमें एक ही संदेश मिलता है, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय धर्म की ही होती है। उत्तराखंड की रामलीला के इस पावन परंपरा ने न केवल हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को जीवित रखा है, बल्कि नई पीढ़ी को मर्यादा, साहस और सत्य का मार्ग भी दिखाया है। सभी कलाकारों को, निर्देशकों, संगीतकारों और सहयोगियों को हार्दिक बधाई। सभी दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने उत्साह और तालियों से कलाकारों का मनोबल बढ़ाया है। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री राम।